प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा आज पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में करेंगे दर्शन पूजन। गुंजी गांव में सेना, आईटीबीपी, बीआरओ के जवानों से करेंगे मुलाकात। राज्य को देंगे 4200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह में वीडियो संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों को करेंगे संबोधित। स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित। भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात। दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का मनाया जश्न मनाते हुए एक लोगो किया लॉन्च। नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार की रात बिहार में दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 4 लोगों की मौत, 80 घायल। राहत और बचाव का काम पूरा। दुर्घटना के बाद कई रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर हमास को दी कड़ी चेतावनी। गाजा में लोग गंभीर मानवीय संकट का कर रहे हैं सामना। भारत के ऑपरेशन अजय के तहत आज से विशेष विमानों के जरिए होगी भारतीयों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष। टोल फ्री नंबर भी किया जारी। आईसीसी विश्व कप में भारत ने दर्ज की दूसरी जीत। अपने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 131 रन की शतकीय पारी। टूर्नामेंट के 10वें मुकाबले में आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रचा इतिहास। कपिल देव का सबसे तेज शतक बनाने के 40 साल पुराना और सचिन तेंदुलकर का 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर विश्व कप में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बने खिलाड़ी। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राज्य में पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री इस स्थान पर पवित्र आदि कैलाश का भी आशीर्वाद लेंगे। ये स्थल अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रधानमंत्री गुंजी गांव पहुंचेंगे, जहां वो स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और स्थानीय उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी देखेंगे। इसके बाद सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के जवानों के साथ वो बातचीत भी करेंगे। पिथौरागढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन के बाद वापस पिथौरागढ़ जाएंगे। यहां पर 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पिथौरागढ़ के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं और लोगों को दौरे से क्या कुछ उम्मीदें हैं, पिथौरागढ़ से बता रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पिथौरागढ़ आ रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं क्षेत्र के लिए 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा शुरू होने वाला है पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ इलाके जोलिंगकोंग और गुंजी से। प्रधानमंत्री गुरुवार को सवेरे जोलिंगकोंग पहुंचेंगे और वहां गुंजी, जो पिथौरागढ़ का सीमांत इलाका है, वहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां पर पार्वती कुंड का दौरा करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री गुंजी गांव में सेना के कर्मियों, आईटीबीपी के कर्मियों और साथ ही साथ वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे।
उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे यहां पिथौरागढ़। इस ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पूरी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ यहां इलाके के लोगों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काफी खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम बयां नहीं कर सकते खुशी कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में आ रहे हैं। एक छोटे शहर में आ रहे तो हमारे तो खुशी होने के काम ही है। सौभाग्य है कि हमारा जो यहाँ आ रहे हैं ऐसे आते रहे। हम तो ये चाहते हैं कि वो आते रहे और हमारे पिथौरागढ़ का ऐसे विकास होते रहे। जो अच्छी अच्छी चीजें हमारे दीवार और हमारे रोड है, इतना अच्छा माहौल हो रहा है, इतनी अच्छी जो हमारी संस्कृति है उजागर हो रही है। उनके स्वागत में ये तैयारी की जा रही है। बस हमें यही है कि वो बार बार आते रहे, ऐसे विकास होते रहे पिथौरागढ़ का, उत्तराखंड का। हमेशा करते रहे, ये मौका हमको बार बार मिलता रहे। हम बहुत खुश हैं। हमारी महिलाओं को एक इस तरीके से प्रोग्राम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत उत्साहित हैं सर, कि उनको बहुत एक उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे, कल हम इस तरीके से प्रोग्राम करेंगे। प्रदेश के यानी हमारे जिले में हमें बहुत खुशी हो रही है और सौभाग्य है हमारा। हम मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको इस जिले की आगे की खुशहाली के लिए उनसे कामना करते हैं कि वो कुछ करें यहाँ के लिए। खुशी की बात है, मोदी जी आ रहे हैं। हम तो कर्मचारी हैं, ड्यूटी लगी है हमारी, ड्यूटी के लिए आए हैं यहाँ पर। हमें तो बहुत खुशी हो रही है जो नरेंद्र मोदी जी हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में पधार रहे हैं और मैं तो चाहता हूँ ऐसे ऐसे हमेशा नेता आते रहे, हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट का विकास होता रहे और मैं आगे वाले चुनाव में उनकी जीत के लिए बहुत उत्साहित हो गए, उनके लिए बढ़ चढ़ के मैं काम करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिथौरागढ़ पहुंचेंगे तो यहां से न सिर्फ पिथौरागढ़ के लिए लोगों के लिए बल्कि उत्तराखंड के पूरे कुमाऊं इलाके और उत्तराखंड राज्य की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का यह दौरा कुमाऊं इलाके के लिए, पिथौरागढ़ के लिए और पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों के लिए काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। कैमरामैन महेश शर्मा और प्रमोद नेगी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, पिथौरागढ़ से डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भी दर्शन पूजन करेंगे। क्या महत्ता है ज्योतिर्लिंगों में से एक इस जागेश्वर धाम की, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर और 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, जिसे जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जागेश्वर धाम 250 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है, जिसमें भगवान शिव के 108 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था। परिसर में मंदिरों का निर्माण बड़ी बड़ी शिलाओं के जरिए किया गया है, जिसके दरवाजों और चौखटों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं अलंकृत हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग और दूसरा विश्व की सबसे प्राचीन महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो उत्तराखंड स्थित इस जागेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गुरुवार को पहुंचेंगे और तकरीबन आधे घंटे तक यहां पूजा अर्चना और ध्यान करेंगे। उत्तराखंड में 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, केदारखंड में केदारनाथ जी और कुमाऊं में मानसखंड में जागेश्वर धाम जी। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और इसका इसलिए मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है और जीर्णोद्वार इसका हो जाएगा अगले 1 साल में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय दिया है और डेफिनेटली ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसकी और महत्वता तो पहले से ही है, लोगों को और पता चलेगा और यहाँ पर्यटन भी और बढ़ावा मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस मंदिर में उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश से हजारों लाखों तीर्थयात्री हर वर्ष पहुँचते हैं। विश्व का सबसे पहला महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ इस परिसर में भगवान शिव और माता पार्वती के देवदार पेड़ रूपी अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी साक्षात देखा जा सकता है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन पुराणों में भी है, जिसकी मान्यता भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने से न सिर्फ यहां के पुजारी, स्थानीय लोग, बल्कि यहां आने वाले तीर्थयात्री भी काफी खुश हैं। इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के यहां आने से इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार होगा।
और ये बाबा केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ, महाकाल जैसे मंदिरों की तरह एक भव्य मंदिर का रूप लेगा, जिससे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री तो हमारे देश में कई आए, पर जो विकास, जो नवयुवकों के लिए उन्होंने रोजगार और इतना विकास किया, हम लोग के गर्व की बात है। और जागेश्वर धाम में वो पहली बार आ रहे हैं। हम लोग की यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई है, फिर भी पहले बार हमारा सौभाग्य है कि भारत देश के प्रधानमंत्री पहली बार जागेश्वर धाम आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महादेव आज भी यहाँ माता पार्वती के साथ वृक्ष के रूप में विराजते हैं, जो तकरीबन 2500 साल से भी पुराना है। देखो अपना देश या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है और रोज विकास के नए आयाम की रचना कर रहा है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश से कौशल दीक्षांत समारोह के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। इस संस्थानों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और जन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। समारोह के दौरान स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कौशल दीक्षांत समारोह के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्कूली प्रशिक्षण के साथ साथ कार्य के दौरान सीखने पर बल देना है, ताकि उनकी प्रतिभा को बढ़ावा मिले और वो विश्व के सामने अपने हुनर को दिखा सकें। इन विद्यार्थियों ने सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा वैज्ञानिक, सोशल मीडिया रणनीतिकार, ब्यूटी केयर सहायक जैसे विभिन्न कामों के दौरान कौशल प्रशिक्षण हासिल किया है। कौशल विकास और उद्यमिता सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा है कि कौशल दीक्षांत समारोह समावेशी कौशल तंत्र के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में योगदान देने को प्रोत्साहित करता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं। भारत श्रीलंका संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर उन्होंने लोगो लॉन्च किया। एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि भारत और श्रीलंका ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक लोगो लॉन्च किया है, जो हमारे गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों को दर्शाता है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सामाजिक, आवास, सामुदायिक विकास और डेयरी क्षेत्रों में परियोजनाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इन समझौतों से श्रीलंकाई लोगों के जीवन में काफी सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण और राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। गरीबों और वंचितों के लिए उनके प्रयास सशक्त भारत के निर्माण में हर किसी को प्रेरित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार की रात बिहार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन खुलने के कुछ ही देर बाद रघुनाथपुर पूर्वी गुमटी के पास हुआ। अभी मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 यात्री जख्मी हुए हैं।
घायलों का इलाज चल रहा है। मामूली रूप से घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। ट्रेन दुर्घटना के बाद कई रेलगाड़ियों के मार्गों को परिवर्तित किया गया है। लंबे मार्ग की 18 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली की यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को फ्रांस पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पेरिस में शीर्ष फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने उन्हें भारत में रक्षा हार्डवेयर के सह विकास और सह उत्पादन के फायदों को बताया। उन्होंने कहा कि भारत में रक्षा हार्डवेयर के विनिर्माण के बाद इसे अन्य देशों में निर्यात किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान की जेट इंजन विनिर्माण इकाई का दौरा किया और एरो इंजन प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास को बारीकी से समझा। राजनाथ सिंह का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सफ्रान बड़ी साझेदारी के तहत भारत में लड़ाकू विमान के इंजन का सह निर्माण करने पर विचार कर रही है। और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है और इस संघर्ष में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी है, जिसके बाद से भोजन, पानी, ईंधन और जरूरी सामानों की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। गाजा में इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों की तलाशी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें नेतन्याहू ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि इजराइल ने युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन इसे खत्म जरूर करेगा। हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल ने 3 लाख सैनिक जुटाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध नहीं चाहता था, ये हम पर सबसे क्रूर तरीके से थोपा गया है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू को विपक्ष का समर्थन मिला है। हमास के खिलाफ विपक्ष और मौजूदा सरकार ने एक आपातकालीन सरकार बनाई है। इजराइल की नई युद्ध कैबिनेट ने हमास को धरती से मिटा देने की कसम खाई है। बयान में कहा गया है कि जब तक हमास से जंग जारी रहेगी, तब तक कोई भी गैर युद्ध संबंधी विधेयक ना तो पारित होगा और ना ही इससे जुड़ा कोई फैसला लिया जाएगा। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन अजय रखा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए इजराइल में भारतीय दूतावास ने भी कमर कस ली है। दूतावास ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि दूतावास ने गुरुवार की विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों की पहली खेप को ईमेल कर दिया है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश भेजा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमास के घातक हमले को देखते हुए अमेरिका में किसी भी खतरे की आशंका पर स्थानीय और संघीय एजेंसियां पैनी निगाह रख रही हैं। बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के गहरे संबंधों के कारण इजराइल की घटना कई अमेरिकी परिवारों के लिए व्यक्तिगत त्रासदी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता इजराइल पर हुए हमले के दर्द के साथ ही हजारों वर्षों से यहूदी विरोधवाद और उत्पीड़न को महसूस करती है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमास के भयावह आतंकवादी हमलों के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और अमेरिकी समर्थन और इजराइल की सुरक्षा की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि इजराइल और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है किया जाए।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसी कड़ी में इस अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 71वीं वाहिनी के जवानों ने बिहार के मोतिहारी में रैली निकालकर घर घर मिट्टी और चावल संग्रह किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल की 71वीं वाहिनी के जवानों ने मोतिहारी में रैली निकालकर घर घर मिट्टी और चावल संग्रह किया। इस दौरान बल के सदस्यों ने ग्रामीणों को जागरूक भी किया और देशभक्ति के नारे भी लगाए। इस गरिमामयी कार्यक्रम को स्थानीय नेहरू युवा केंद्र, डाक विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और प्रखंड के अन्य गांवों से पधारे प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी के साथ हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम ने नेपाल से साझा करते भारतीय सीमा इलाके में देशभक्ति की भावना, एकता और अखंडता की भावना का संचार किया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में एसएसबी की 71वीं वाहिनी के सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर खेल की। आईसीसी विश्व कप में मेजबान भारत ने अफगानिस्तान ने 8 विकेट से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर ये जीत हासिल कर ली। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेली। रोहित 84 गेंद पर 131 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली 55 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ईशान किशन ने 47 रनों का योगदान दिया। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए थे। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन हशमतुल्लाह शाहिदी ने बनाए, वो 80 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं अजमतुल्लाह ओमरजई ने 62 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। रोहित शर्मा विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा ने 63 गेंदों पर शतक जड़कर कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने 1983 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंदों में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। इसके अलावा रोहित शर्मा ने विश्व कप का अपना 7वां शतक जड़कर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप में 6 शतक लगाए थे, तो वहीं रोहित का ये तीसरा विश्व कप है। और वनडे विश्व कप 2023 में आज 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारतीय टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को हराया था। दक्षिण अफ्रीका आज के मुकाबले में दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।